अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अफेयर के साथ मैं आपका होस्ट उमर व नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन की जो नीति है वो एक मरतबा फिर ज़ाहिर हो गई है। पीडीएम का इत्तेहाद एक मरतबा फिर आपस में ही जो है वो दस्तों गिरेबान हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को बड़ा पैगाम पहुंचा दिया गया। किसने पैगाम पहुंचाया? बैरून मुल्क कौन जा रहा है? किसने कौन सा जो मुल्क है जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को लेने के लिए आ रहा है, किसने दबाव डाला है कुछ इदारों के ऊपर कि अगर इनको कुछ हुआ तो फिर हमारे आपके साथ तल्लुकात मुनक़ता हो जाएंगे। आज सबसे पहले बात करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को 2 साल की ऑफ़र की गई है कि आप 2 साल के लिए बैरून मुल्क चले जाएं। ये जो केसेस हैं और जो आपको ये ख़तरा है कि आपको मार दिया जाएगा और आपके ऊपर हमला कर दिया जाएगा, कुछ लोगों की जानब से ये पैगाम रसानी की गई है कि आप चले जाएँ बैरून मुल्क। परवेज़ खट्टक ये पैगाम लेके चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के पास पहुँचे हैं कि उनकी जानब से ये पैगाम है कि कुछ जिनके साथ वो मुज़ाकरात कर रहे थे परवेज़ खट्टक, तो उन्होंने कहा कि आप बाहर चले जाएं। कुछ और लोगों के ज़रिए भी उन्होंने पैगाम पहुंचाया है जिसमें एजाज़ुल हक और चौधरी परवेज़ लाई भी उन लोगों में शामिल हैं। इन लोगों के ज़रिए उन्होंने पैगाम रसानी की है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान को कहें कि वो 2 साल के लिए किसी बैरून मुल्क चले जाएँ। हम फिर बीच में से ये कुछ रास्ते निकल जाते हैं, हम आपको बैरून मुल्क भेजने का सारा बंदोबस्त कर लेते हैं जिस तरह आप चाहते हैं। जिस मुल्क में भी आप जाना चाहते हैं आप चले जाएं। आप बरतानिया जाना चाहते हैं अपने बेटों के पास तो आप वहीं पे चले जाएं। तो जो आपकी केसेस हैं जो ACL के अंदर आपका नाम है तो वो हम आपका नाम है वो निकलवा देते हैं। तो आप आराम से बैरून मुल्क चले जाएं। 2 साल आप बाहर रहें आपके, तब तक फिर आपको कुछ नहीं पूछेगा। जब 2 साल बाद आएँ तो आपके तब तक हम केसेस जो सेटल वो करवा देंगे। लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इसके ऊपर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं रहूँगा तो अपने मुल्क में रहूँगा, वरना अगर मेरी जान जाती तो चली जाए, मैं इसी मुल्क में रहूँगा, मैं नहीं बाहर जाऊँगा, मैं नवाज शरीफ तरह भगोड़ा नहीं बनूँगा जो किसी से डर के लंदन चला जाए। उन्होंने कहा कि मेरी तो लंदन में कोई प्रॉपर्टी या जहाँ पे आप मुझे जाने का कह रहे हैं ये लोग, तो मेरी तो उधर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं है। मैं तो इस कौम के लिए ये सब कुछ छोड़ के आया हूँ। अगर मैंने बाहर रहना होता तो मैं जब 1992 के बाद ही मैं पाकिस्तान ना आता, मैं तो वहाँ पे बड़ी अच्छी सेटल ज़िंदगी गुजार रहा था। मेरे पास तो सारी सहूलतें मौजूद थी और तब मेरे पास इतना अरूज भी था कि मैं चाहता तो मैं उन्हीं ममालिक के अंदर स्टे कर लेता, यूरोप के अंदर। यूरोप तो उस वक्त क्योंकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ने वर्ल्ड कप के बाद इनकी पॉपुलैरिटी जो ग्राफ था वो भी काफ़ी हाई था, लोग उनके दीवाना वारिन थे, मोहब्बत करते थे। बैरून ममालिक के जो लोग थे, जो वो बरतानवी लोग, ऑस्ट्रेलवी लोग भी इनके साथ काफ़ी उनकी उनसत थी। तो आपने देखा कि जिस तरह जमैमा खान ने भी इनसे मुतासर होकर इनके साथ मोहब्बत की शादी की। तो वो कहते हैं कि मुझे क्या फ़ायदा था कि मैं इस मुल्क में आता, सब कुछ करता, इस अपनी आवाम के लिए मैंने जद्दोजहद की। मैंने मुख्तलिफ शहरों के अंदर शौकत खानम जैसे बड़े हॉस्पिटल बनाए। कैंसर का पहला हॉस्पिटल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ने इस मुल्क में बनाया। इससे पहले कुछ जो लोग थे, जो वो अमीर लोग थे, वो अपना इलाज तो बाहर जाके करवा लेते थे, लेकिन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं था कि वो किस तरह अपना इलाज करवाएं। तो उन्होंने काफ़ी आगे से 2 टोक ये पैगाम दे दिया है कि मैं बैरून मुल्क नहीं जाने वाला। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ रशिया की जानब से भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को एक ऑफ़र कर दी गई है कि आप अगर चाहें तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हम अपना त्यारा भेज के आपको वहाँ से ले सकते हैं। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को खुसूसी तौर पे जो रशियन हुकूमत है उन्होंने ये ऑफ़र भी करवाई है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रहूँगा तो अपने मुल्क में रहूँगा। इस तरह एक और भी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, बड़ा मुल्क है, तो उन्होंने भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को ये ऑफ़र करवाई है कि आप अगर चाहें तो हमारे पास आने तो हम आपको रेस्क्यू कर लेते हैं। हम आपको काफ़ी उस मुल्क के साथ पाकिस्तान के दरीना तल्लुकात हैं, बरादर इस्लामी मुल्क है वो। तो मुख्तलिफ मराहल में उन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप को रेस्क्यू भी किया और पाकिस्तान को भी मुख्तलिफ जो माशी हालात जब मुश्किल हमारे ऊपर आई तो उन्होंने काफ़ी हमें इमदाद भी फ्राहम की। तो उस मुल्क ने भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को ये ऑफ़र की। उसके जो इस वक्त सरबराह है वो उनके साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के काफ़ी अच्छे तल्लुकात भी हैं। कुछ रोज़ कबल भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ने कहा कि मेरा उस फलां बंदे के साथ अभी भी वो मेरे साथ राब्ते में है। और भी एक इस्लामी मुल्क है जहाँ पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को जहाँ से ऑफ़र की गई है कि अगर आप चाहें तो आप हमारे यहाँ भी आके क़याम कर सकते हैं। और कुछ ममालिक ने ये जोर बढ़ाया है कि अगर आपने इसी तरह करना है तो फिर हम आपके और हमारे तल्लुकात हैं वो कुछ खुशगवार नहीं रहेंगे। आप अगर इसी तरह ये करते रहेंगे जो आप अपने इस पॉपुलर लीडर के साथ कर रहे हैं, आप अपनी आवाम के साथ कर रहे हैं,
तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा कि हमारा आपके साथ चलना और आपका हमारे साथ चलना, कि आप आवाम की राय का एहतराम करें। और आपने देखा है कि कुछ रोज़ कबल अमेरिकन लॉबीज़ ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान के माशी हालात का हल एक ही है, वो है इलेक्शंस हैं। तो इलेक्शंस क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? तो अब हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि इलेक्शंस करवाए जाएं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी जब से अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के जो माशी मसाइल का हल है वो इलेक्शंस हैं, तो उस वक्त से वो भी कुछ खामोश हो गए हैं। उनको नज़र आ गया है कि अगर यही पीडीएम की हुकूमत चली भी, आगे भी चली, तो हमें तो एक ही चीज़ मिलनी है, वो मिलना है सिंध, और मरकज़ में हमें इत्तेहादी कुछ 2-4 वजारतें मिल जाएंगी। वरना कोशिश यही की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा नून लीग को सीटें अगर जितवाने की कोशिश की जाएगी, कि अगर तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका गया तो नून लीग का रास्ता रोकने तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के बाद नून लीग का रास्ता हमवार करने के लिए नून लीग को आगे मौके दिए जाएंगे, नून लीग के लिए जो रास्ते हैं वो खोल दिए जाएंगे। तो पीपल्स पार्टी को भी वही अब उसी की औकात में रखा जाएगा, सिर्फ सिंध तक वो महदूद रहेगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 2-4 वजारतें मरकज़ में दे दी जाएंगी तो वो भी खुश हो जाएंगे। तो नाज़रीन, बिलावल भी इस वक्त थोड़े से खींचे नज़र आ रहे हैं। आसिफ ज़रदारी भी पीडीएम के साथ उस तरह नहीं चल रहे कि जिस तरह उनको चलना चाहिए। तो इसी तरह कुछ और भी इत्तेहादी हैं, खालिद मक्सी है, उन्होंने भी बलूचिस्तान से, उनको भी नज़र आ रहा है कि अब उनका जो है आगे फ्यूचर वो पीडीएम के साथ नहीं है। एमक्यूएम पहले ही इस हुकूमत से जान छुड़वाने की कोशिश कर रही है। वो तो कह रही है कि हमें किसी तरह कोई मौका मिले, हम इस हुकूमत से बाहर निकलें, ताकि हम जाके कराची के अंदर एक बार फिर मजलूम बने। कराची हैदराबाद की आवाम के सामने जो अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसमें उन्होंने अपने अंजाम देख लिया है कि वो कहाँ पे खड़े हैं, क्या स्टैंड करते हैं। तो इसलिए एमक्यूएम भी इस हुकूमत से अब निकलने के लिए कोशिश कर रही है। तो साथ साथ इलेक्शन कमीशन जो कह रहा था जी कि मैं तो जो डेट है ये तो मेरे दर इख्तियार में नहीं है, अब उन्होंने अनाउंस कर दी डेट के 8 अक्टूबर को होंगे। तो इलेक्शन कमीशन की जो बदनीति है वो इस वक्त बज़ाहिर नज़र आ गई है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन एक बी टीम बना हुआ है पीडीएम की। वो तो पहले भी बना हुआ था लेकिन कुछ उस तरह नज़र नहीं आता था, लेकिन अब तो वो खुल कर नज़र आ गया है कि वो किस तरह की हरकतें कर रहा है। तो जहाँ पे तहरीक इंसाफ का मामला होता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जहाँ पे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फैसला होता है वहाँ पे बहुत जल्द फैसले कर दिए जाते हैं। तो इस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा जो एक अपनी जो ड्यूटी है उसको सर अंजाम देने की बजाय हुकूमत की वहाँ पे नाच रहे हैं, तो उनको भी अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए। तो नाज़रीन, जिस तरह कोई नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती रहेगी हम आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतने ही। अपनी मेज़बान उमर नवाज़ को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।